परेशानी होती है। ये आवारा पशु जो घूमते हैं जी। वे रावटियों में घुसते हैं, राशन पानी खाते हैं, रावटियां फाड़ते हैं। और ठेका इस साल बहुत लेट हुआ। ठेका यहाँ महंगे उठते इसलिए कोई लेते नहीं। ठेकेदार इधर भाग गए जी। लेट ठेका हुआ इसलिए मेला की तो इस साल ऐसी तैसी ही हो गई। कोई व्यवस्था अभी तक हो नहीं पा रही है। हम नाले की बात करते हैं और कूड़ा कचरा की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ आश्रम पे चलो दिखाएंगे आपको चश्मीद कितना पड़ा है। कूड़ा कचरा नाला गिर रहा है। दूसरी चाय वाली थी वो आधे माँ उखड़वा दी थी हमने। वहाँ शराब ही बैठते थे। एक लड़की से अभद्रता की तो उनकी हमने उखड़वा दी थी दुकान। फर्रुखाबाद में मिनी महाकुंभ मेला श्री राम नगरिया में अव्यवस्थाओं का भंडार। साधु संत नाराज, कल्पवासियों के लटके चेहरे। बिजली, शुद्ध पानी व आवारा जानवरों से कल्पवासी त्रस्त। ठेकेदार की कछुआ गति से साधु संतों में रोष। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया में। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में ऐतिहासिक मिनी महाकुंभ में दूर दराज से आए कल्पवासी लगातार पहुंच रहे हैं। जिले में पांचाल घाट स्थित मेला श्री राम नगरिया में भक्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, परंतु व्यवस्थापकों ने अभी तक बिजली की व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाई। कल्पवासी अंधेरे में अपनी राउटियों में रात गुजार रहे हैं। शौचालय भी आधे अधूरे हैं। हैंडपंप की भी व्यवस्था ठीक नहीं है। वर्तमान समय में आवारा पशुओं ने मेला प्रांगण में त्राहिमाम मचा रखा है। आवारा पशु कल्पवासियों की राउटियां तोड़ फोड़ रहे हैं और राशन बर्बाद कर रहे हैं। बताते चलें कि 13 जनवरी को मेला श्री राम नगरिया का शुभारंभ होना है। मेला प्रांगण में अव्यवस्थाओं से नाराज साधु संतों ने बीते दिन नाराजगी जाहिर की थी। श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा प्रमुख शिव स्वरूप बच्चा स्वामी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में संतों ने एकत्रित होकर बैठक की थी और मेला श्री राम नगरिया में पानी, बिजली, शौचालय जैसी मूलभूत व्यवस्था दुरुस्त न होने पर अनशन की चेतावनी भी दी थी। उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपने की बात भी कही थी। बताते चले कि मेला प्रांगण में कार तो सभी किए जा रहे हैं, परंतु कछुआ गति से कार चलते देख कल्पवासी काफी नाराज हैं। दादा, इतनी भीड़ इकट्ठी, क्या दिक्कत है यहाँ? रोड की दिक्कत है। 30 फुट का रोड छोड़े गए। यहाँ 25 फुट नहीं है। कोई बढ़ा लेता, कोई 10 बड़ा, कोई 10 फुट नहीं रोड। तो नहीं, जैसे वो रोकता नहीं है। जो दुकानदार है उनके पास तो मेला समिति की रसीद है? रसीद नहीं है किसी के पास। अच्छा, रसीद तो है लेकिन तीसरी पैकरिया पर कोई दुकान इशू नहीं है। तीसरी पैकरिया पर कोई दुकान नहीं है। अभी जो पुलिस प्रशासन के लोग थे ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे कि उनके पास रसीद है तो उनको जगह देनी पड़ेगी, तो उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, वो अपनी जगह देते हैं। वो उधर बच्चा स्वामी लगवाते हैं कि दुकान है सब्जी की। एक ये इधर नई दुकान इस साल लगी है, पिछले साल नहीं लगी थी। ये पिछले वो दूसरी चाय वाली थी वो आधे माँ उखड़वा दी थी हमने। वहाँ शराब ही बैठते थे। एक लड़की से अभद्रता की तो उनकी हमने उखड़वा दी थी दुकान। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं कि पब्लिक अपने आराम से नहाए धोए और रोड साफ मिले। रोड साफ मिले। इसमें कल हमने जब प्रशासन से कहा तो उन्होंने पानी इस पे खिंचाया। और नहीं तो इसमें इतनी धूल थी, गड़ जाते थे आदमी। चप्पल की धूल सर पे जाती थी, या निकलने तक कोई जगह नहीं थी। तब उन्होंने पानी इस पे डलवाया है कल से। आपको बताते चले कि बड़ी संख्या में कल्पवासी कल्पवास करने के लिए मेला प्रांगण पहुंच गए हैं और घाट पर अब दुकानें भी लगने लगी हैं। इसके अलावा मनोरंजन के लिए भी झूले आदि पहुंच गए हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए पंडाल लगाया जा रहा है। मेला सुरक्षा के लिए थाना व चौकी बन चुके हैं। 7 वॉच टावर व सीसीटीवी कैमरा लगने की तैयारी है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य कर्मी भी तैनात करे जाएंगे। मेला में हैंडपंपों का और शौचालय का कार्य बड़े ही जोरों पर है। परिक्रमा मार्ग पर पुआल डालकर रास्ता बनाया गया है।
पैंटून पुल चालू कर दिया गया है। कल्पवासियों ने बताया कि कुछ आवारा जानवरों को भी पकड़ा गया है, परंतु अभी भी आवारा जानवरों का आतंक है। श्री पंचदशनाम अग्नि अखाड़ा प्रमुख शिव स्वरूप बच्चा स्वामी ने नाराजगी जाहिर करते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। बाबा जी, आज 10 तारीख हो गई और 3 दिन शेष रह गए उद्घाटन होने में, तो रामनगरिया प्रांगण में ये मेला जो लगता है, यहाँ पर क्या प्रशासन की तरफ से सुविधाएं मिली हैं? सुविधाएं का धीरे धीरे कार्य हो रहा है, लेकिन अभी व्यवस्थित नहीं हो पा रहा कुछ। पहले हमने एप्लीकेशन दी थी डीएम साहब को कि जल्द स्वच्छ मिलना चाहिए। हमारे बच्चा स्वामी नाम से आश्रम बहुत बड़ा, वहाँ बहुत बड़ा नाला गिर रहा है और बहुत कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। इतना बड़ा अनुष्ठान होने जा रहा है कल्पवास का, और गंगा के किनारे इतना कूड़ा कचरा और गंदे नाले गिर रहे हैं, उनकी व्यवस्था भी नहीं की गई है। नहीं, 24 अक्टूबर को टीम आई थी यहाँ पर, और टीम आई होगी, हम क्या जाने। कारखानों पे नाला गिर रहे हैं, अभी दिखाए हमारे आश्रम नहीं, वो गिर रहे हैं, लेकिन कारखानों पे जुर्माने लगाए गए हुए हैं। 9 कारखानों पे 31 लाख 70 हम नाले की बात करते हैं जी, और कूड़ा कचरा की बात करते हैं। अभी हमारे यहाँ आश्रम पे चलो दिखाएंगे आपको चश्मीद कितना पड़ा है कूड़ा कचरा, नाला गिर रहा है। दूसरी बात सबसे ज्यादा कठिन यहाँ परेशानी होती है, ये आवारा पशु जो घूमते हैं जी, वे रावटियों में घुसते हैं, राशन पानी खाते हैं, रावटियाँ फाड़ते हैं जी, उनकी भी व्यवस्था भी नहीं पशुओं की गई है जी। तमाम पशु इधर उधर घूम रहे हैं मारे पशुओं से बहुत ज्यादा दिक्कत जा रही है। और ठेका इस साल बहुत लेट हुआ, ठेका यहाँ महंगे उठते इसलिए कोई लेते नहीं, ठेकेदार इधर उधर भाग गए जी। लेट ठेका हुआ इसलिए मेला की तो इस साल ऐसी तैसी ही हो गई, कोई व्यवस्था अभी तक हो नहीं पा रही है। अब ये देखो हमारा यहाँ खुले में भोजन बनता है, कल ले आए थे ठेकेदार, वो कार्यकर्ता बल्ली गाड़ा करके चले गए। अभी हमारा टीन सेट नहीं बना जिसमें भोजन बनता है, एक टीन सेट बना गए व्यवस्था रहने के लिए, अब भोजन हमारा खुले में बन रहा है। जो रावटियों में लोग हैं वो थोड़ा जरा स्वच्छ जल और शौचालय को लेके जरा बड़ा परेशान है। शौचालय की तो व्यवस्था सही है, शौचालय में शिवाजी वो अनुभवी आदमी है, उसने साफ गड्ढे खुदवा दिए, बराबर अपने सेट लगवा रहा है, लैट्रीनें बनवा रहा है, काफ़ी पब्लिक है, वो तो अपनी व्यवस्था में लगा है, वो बहुत मेहनती है, परिश्रमी है, उसको अनुभव है, वो लैट्रीन की व्यवस्था उसकी सही है जी। और नल की व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ा रही है, नल अभी नहीं प्राप्त मात्रा में किसी को कल्पवासी को मिल पा रही है। अच्छा, अतिशीघ्र सबसे पहले क्या काम होना चाहिए यहाँ पर आपकी नज़र में? अब काम यही है कि नाले बंद कराया जाए, कूड़ा कचरा हटवाया जाए गंगा जी के किनारे से, और पशु जो आवारा घूम रहे हैं उनको बंद करवाया जाए, हटवाया जाए। यहाँ मेले से नुकसान बहुत हो रहा है, यही है। और महात्माओं के जो आवास नहीं बने वो आवास बनवाए जाएँ। लाइट की व्यवस्था भी जो खंबा गड़े हैं मतलब रास्ते में, उनमें अभी लाइट दी गई है जी। अभी किसी क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है, अब क्षेत्र में लाइट की व्यवस्था करवाई जाए, अभी नहीं, किसी की एक बल्ब तक नहीं लगा है।